हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नई वीडियो में एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, 12th क्लास की इंग्लिश का जो आपका पेपर का सेक्शन बी है, उस बी में आपका एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट कंपोजिशन का। तो उस शॉर्ट कंपोजिशन का जो आपका टॉपिक 5 टॉपिक जो शॉर्ट कंपोजिशन में होने वाले हैं, उसमें से हम आज जो टॉपिक करेंगे वो रहेगा आपका राइट एंड एडवर्टाइजमेंट। तो राइट एंड एडवर्टाइजमेंट में आज हम जो आपका क्लासिफाइड कॉलम जो होता है उसके लिए टू लेट पर एक एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से लिखना है, और अलग अलग टॉपिक पर हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने मैट्रिमोनियल्स टाइप के जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसको कैसे लिखा जाता है वो मैंने कम्प्लीटली आपको बताया था। जैसे कि आपको दुल्हन चाहिए तो उस पर कैसे लिखना है। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे, अगर आपके पास कोई पोर्शन है या फिर कोई हाउस है या फिर हाउस का एक छोटा सा हिस्सा अगर आप मकान का किराए पे देना चाहते हैं, या फिर एक कमरा ही अगर आप मान लो किराए पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है लोकल न्यूज़पेपर के लिए। कैसे लिखेंगे कम्प्लीटली हम यहाँ पे जानेंगे। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है कि यू हैव कंस्ट्रक्टेड न्यू हाउस, आपने एक नया मकान बनाया है। यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस, आप उस मकान का एक पोर्शन, एक हिस्सा किराए पे देना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आपके एक स्थानीय समाचार पत्र के जो टू लेट वाला जो क्लासिफाइड कॉलम होता है उसमें प्रकाशित करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए कि आप मकान का एक हिस्सा जो वो किराए पे देना चाहते हैं। तो आपको देखो कैसे लिखना है। पहले तो लिखना है और लिखने के बाद में फिर आपको बॉक्स बना देना है। ध्यान रखिए, बॉक्स बाद में बनाइएगा, पहले लिखिए, क्योंकि बॉक्स छोटा बड़ा हो गया तो फिर गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो और यहाँ पे आप देखेंगे टू लेट, पहले तो हेडिंग आपको लिखनी है। जैसे आपने कल हमने लिखा था कि वांटेड ब्राइड, आपको दुल्हन चाहिए तो हमने लिखा था वांटेड ब्राइड। तो ऊपर टॉपिक आएगा, सेंटर में हेडिंग रहेगी, टॉपिक रहेगा, किस टॉपिक पर आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहते हैं। तो आज हम लिखेंगे टू लेट पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू लेट और उसके बाद सीधा सा लिखेंगे अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है। अवेलेबल अ पोर्शन ऑफ अ वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट इन द पॉश एरिया ऑफ शास्त्री नगर जोधपुर। मतलब एक उदाहरण दिया मैंने शास्त्री नगर जोधपुर का, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि भाई जोधपुर के शास्त्री नगर के पॉश इलाके में एक मकान जो बिल्कुल नया है, नया बना हुआ मकान है, उसका एक हिस्सा हम किराए पे देने के लिए उपलब्ध है, मतलब देना चाहते हैं तो देने के लिए अवेलेबल है। वेल फर्निश्ड मतलब पूरी तरह से सुसज्जित मकान है। अब उसमें से जो आप किराए पे देना चाहते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहेगी, तो इसमें लिखा देखो 1 हॉल, 2 बिग बेडरूम्स, किचन, 2 मॉडर्न वॉशरूम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है वो कैसे रहेगी, वाटर फैसिलिटी कैसे रहेगी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहेगा। अब वैसे भी क्या है कि जैसे पॉश एरिया लिखा है तो वहाँ पे ये सारी सुविधाएं वैसे भी होती है, सारी सुविधाएं। आगे लिखा है इट इज़ अ मॉडर्न हाउस विथ मार्बल फ्लोरिंग। अब लिखा है कि ये कैसा है, बिल्कुल आधुनिक मकान है जिसमें मार्बल की फ्लोरिंग की हुई है। मॉड्यूलर एंड स्मार्ट किचन। अब देखिए, मॉड्यूलर और स्मार्ट किचन से तात्पर्य आपने देखा होगा आजकल घरों में जिस प्रकार के जो किचन बनते हैं उसे जो है वो मॉड्यूलर और स्मार्ट किचन कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, है ना, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो ये जो पिक्चर है ये मॉड्यूलर और स्मार्ट किचन की एक पिक्चर है। ये इस तरीके से ये जो किचन होता है ना, जैसे ट्रॉलीज होती है यहाँ पे, और पूरा एकदम सारा बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ। तो ये कहलाता है मॉड्यूलर और स्मार्ट किचन विथ अ गुड स्पेस, एयर एंड लाइट। मतलब उस किचन में पर्याप्त स्पेस है, अच्छी जगह है, हवा की व्यवस्था है, मतलब अच्छी हवा, ताज़ी हवा अंदर आती है, और लाइट की भी, रोशनी की भी व्यवस्था है। नेक्स्ट लिखा है सेपरेट पार्किंग इज अवेलेबल। अब देखिए पार्किंग की भी सुविधा है, क्योंकि सिटियों में विशेष करके ये समस्या रहती है, जगह छोटी होती है तो पार्किंग की, तो ये भी आपको लिखना है। मतलब जो सुविधाएं इसमें है वो सारी आपको लिखनी है। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। रेंट
12,000 अ मंथ। अब आपको रेंट भी लिख देना है, भाई इतना किराया लगेगा। अब जो जिनको लेना है वो ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे ओनली फॉर स्मॉल एंड डिसेंट फैमिलीज, केवल छोटी फैमिली होनी चाहिए, डिसेंट फैमिली होनी चाहिए, उन्हीं के लिए, बाकी के लिए फालतू का आप टाइम खराब नहीं करें। कॉन्टैक्ट के आप लिखेंगे कि भाई कौन कॉन्टैक्ट किसको करना है आपको, तो लिखेंगे आप अगर जो इंटरेस्टेड हैं तो वो कॉन्टैक्ट करेंगे RR शर्मा, नाम लिख दीजिए, 01 शास्त्री नगर जोधपुर, और फिर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि कोई व्यक्ति आपके मोबाइल पर भी आपको कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ये हमने लिखा एक छोटा सा टॉपिक था जो आपका शॉर्ट कंपोजिशन का आता है। 5 टॉपिक होते हैं, हम क्रम वाइज सारे के सारे टॉपिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर कंप्लीटली ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक अगर आप एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको ये सारे टॉपिक एक ही जगह मिल जाएंगे। कंप्लीट आपके जो टॉपिक फर्स्ट से लेकर के एंड तक के, उसमें ग्रामर भी रहेगी, कंपोजिशन भी रहेगा, साथ ही साथ वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है। आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को परख सकते हैं। वहाँ पर हमने मॉडल पेपर्स बनाए हैं। कंप्लीटली आपको सारी चीज़ें हमारे ऐप में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी हम अवेलेबल हैं। तो इन सारी जगहों पर आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। एग्जाम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।